हमको हमारे पिताजी ने घर से बेदखल कर दिया। वो कहते हैं हमारे मन में लड़कियां ही देंगे, तो इसके लिए हम लोगों से गुजारिश करते थोड़ा मेरी लोग हेल्प करेंगे, हम लोग हमारा साथ देंगे। मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को, अपने विचारों को लोगों को आगे शेयर करने कह रहा हूँ। ना कुरान पढ़ा है, ना हमने गीता पढ़ी है। हाँ, हमने पढ़ा कुछ नहीं है और हम सबसे बड़े ज्ञानी बन जाए। हेलो गाइस, मैं इस समय जो है प्रयागराज में हूँ और इस समय हम कटोरी पार्क में हैं। जो है कुछ ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो है कि उनकी बातें सुन के आप जो है बहुत प्रसन्न, बहुत प्रभावित होंगे जो है। तो उनसे चलते हैं, मिलाते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ब्लॉग शूट करने से पहले जो है भैया से इनका परिचय जान लेते हैं, जो है क्या करते हैं क्या नहीं। जो है सादर नमस्कार, मेरा नाम सीताकांत मिश्र है। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग का छात्र हूँ। सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें फोड़ देती है फिर चश्मे दान करते। क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ बोलचाल, रहन सहन, वहाँ का पर्यावरण दूसरा है, तो जो नियम हमारे लिए है वो नियम वहाँ हम लागू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अन्न बहुत हो रहा है तो स्वाभाविक से हम शाकाहारी हों और खूब अन्न खाएं, परंतु कई ऐसे प्रांत हैं, पहाड़ों पे जाइए, वहाँ पे खेती तो नहीं होती है, तो वहाँ पे नॉनवेज लोग खाते हैं, वहाँ का वो कल्चर है। अब उनको भी हम बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं आप तो ये खाइए, भाई वो कहाँ से लाएंगे। व्यक्ति को देखते हुए जो नियम बनाए गए या जो व्यवस्थाएं बनाई गई, ये एक सामाजिक व्यवस्थाएं थी और ये कदापि किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी को विद्वेष फैलाने के लिए नहीं है। हिंदू मुस्लिम, आप देखिए कि एक और हिंदू भी ये कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वेद कहते हैं, और मुस्लिम भी एकेश्वरवाद को मानता है। और इसके अतिरिक्त भी हम मानते हैं कि जैसे अभी दादा ने बताया कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, वैसे हम कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना। और बात आगे चलती रहेगी जो है, तो हम थोड़ा परिचय करवा देते हैं जो है अंकल जी से, और उनसे भी जो है तो थोड़ा मतलब बता दीजिए अपने बारे में जो है थोड़ा। जी, हमारा नाम उमर सिद्दीकी है, हम बेली के रहने वाले हैं, इलाहाबाद प्रयागराज, और हम अच्छी चीज़ों से हैं मतलब जुड़े हुए। अपने देश के प्रति हमारी हमेशा सोच अच्छी रहती है और हम ये सोचते हैं कि लोग देश के प्रति भी के साथ साथ अच्छा काम भी करें। और पहले नंबर एक पर ये इंसानियत रहनी चाहिए। अगर किसी के अंदर इंसानियत नहीं है, लाख पूजा पाठ करे या खुदा को याद रखे, तो वो हम सोचते हैं वो एक हिसाब से इंसानियत नहीं है। पहले इंसानियत, बाद में पूजा पाठ। हम सब वजह देते हैं। अब आदमी वो मर रहा है भूखा, आप करें हम बहुत भक्त हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, और इंसानियत नहीं है, इसलिए भगवान को झूठ मूठ कहा, तो वो अलग काम नहीं। पहले इंसानियत दिल से, काम से, उसके बाद सब कुछ। अब अंकल जी से मिल लीजिए जो है। हाँ, मेरा नाम कमल श्रीवास्तव है, मैं संन्यास ले चुका हूँ। बस मेरी एक ही इच्छा है कि हमारा देश एक हो, हमारे देश प्रेम की भावना हो और देश के प्रति सद्भावना हो और देश प्रेम की भावना सब में हो और राष्ट्र भक्ति सब में जागे। इसके लिए जो भी प्रयास हो इसके लिए हम सब मिल करके अपने देश की उन्नत बढ़ाएं, जिससे विश्व में भारतवर्ष का नाम हो। बस विचार मुझे बहुत अच्छा लगा जो है। मैं भी सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ जो है, मेरा नाम संसार अली है जो है। तो भैया जो है इनकी बात से मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। शायद मैंने पहली बार मतलब ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो है। तो हमारे देश में अशफाक उल्लाह खां भी रहे हैं, हमारे देश में अब्दुल कलाम भी रहे हैं। आज हम भगवान श्री राम, मैं समस्त हिंदू भाइयों से भी आग्रह करता हूँ, मैं कहीं मंच पे जाता हूँ तो मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि अयोध्या में भगवान श्री राम का राम मंदिर बन रहा है, हम सबको वहाँ जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। परंतु वहीं पे अयोध्या में ही काकोरी कांड में बिस्मिल के साथ में एक ऐसे व्यक्ति ने अपने प्राणों को बलिदान किया देश के लिए, उसको फैजाबाद की जेल में फांसी हुई। उस व्यक्ति को हम कैसे भूल जाते हैं। सही बात, हम कैसे भूल जाते हैं अब्दुल हमीद को, हम कैसे भूल जाते हैं अशफाक उल्लाह खां को। तो वहाँ उस्मान गनी साहब को हम कैसे भूल जाएं। हाँ, तो वहाँ पे अशफाक उल्लाह खां ने की फांसी हुई थी
तो हम वहाँ जेल में भी जाएं, हम उनके भी दर्शन करें, और इससे भी हमारी राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। हम में जो विद्वेष की भावना है वो विद्वेष की भावना दूर होगी। अभी जो मूल हम लोगों को लगता है नहीं, ये हिंदू मुसलमान या ये वर्ग ही लड़ रहा है, ये इनमें आपस में बड़ी फूट जैसी, ये केवल यहाँ ही नहीं है। क्या हिंदू आपस में नहीं लड़ते हैं? आप देखिए थाने में जा कर के वहाँ कितनी घटनाएं रोज होती हैं कि क्या ब्राह्मण में नहीं लड़ते हैं, या क्या मुस्लिम में नहीं लड़ते हैं। अच्छा, विदेशों में मुस्लिम कंट्रीज में जाइए, क्या अच्छा वहाँ तो और बुरी स्थिति है। वहाँ सिया सुन्नी का ऐसा झोल मोल है कि अक्सर मैं पेपरों में देखता हूँ कि उस फला मस्जिद में बम दगा और 40, 50, 100, 200 लोग मर गए। आप फिर भी अपना देश बहुत सही है। आप देखिए इजराइल, देखिए इजराइल में देखिए, इजराइल और अन्य देशों मुस्लिम कंट्रीजों का ही उनका अपना विवाद है यरूशलेम को लेकर के। और जो लोग कहते हैं कि यह देश छोड़, इस देश में बड़ी दिक्कत है, इस देश को तो हमें डर लगता है, तो वो व्यक्ति केवल शीर्ष पर है और वो सामान्य लोगों को बहला रहे हैं, सामान्य लोगों को। अगर अपने देश के पॉलिटिशियन अगर अच्छे हो जाएं, कोई पार्टी क्यों, तो अपने देश से अच्छा कोई दुनिया में कोई देश ही नहीं है। पर यहाँ के थोड़ा पॉलिटिशियन को थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष क्यों या विपक्ष क्यों, सबको एक होकर देश के प्रति, लोगों के प्रति उनको अपने आप को अपना काम दिखाना पड़ेगा कि हर चीज़ पॉलिटिक्स नहीं, इंसानियत भी उनको भी लाना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिक्स में कुछ पॉलिटिक्स ही कर दो तो ये हो जाएगा, ये सब दूर करके एक इंसानियतवाद उनको भी आगे लाना चाहिए। कहने का राजनीति जो है वो खड़ा करने वाले भी हम ही लोग हैं। देश है तो सबको साथ में रहना है, सबको साथ में। और जो लोग जीना भी यही, मरना भी यही है, और मरना भी चाहिए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, ये भारत भूमि तो हम लोगों को बड़े सौभाग्य है का विषय है कि हम लोगों का जन्म यही हुआ। अच्छा, जब सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, और सर अगर रही उसकी बात, वो भी अपना देश है, पाकिस्तान भी अपना देश है, सब भाई है, और भारत का ही है वो, सृष्टि का जब निर्माण रहा होगा तो कोई हिंदू मुसलमान थोड़ी ना रहा होगा। या हमारे यहाँ जो शाश्वत रूप से सब लोग स्वीकारते हैं, जितने भी अन्य पंथ मजहब आए, ये सब बाद में आए। एक शाश्वत सनातन धर्म था, एक शाश्वत सनातन धर्म, उनकी विभिन्न शाखाएं। अभी मैं चूंकि संस्कृत पढ़ रहा हूँ, तो संस्कृत से कैसे अरबी, फारसी इत्यादि भाषाएं निकली, शाखाएं हैं। ये जितनी भाषाएं हैं या जितने पंथ हैं, सब यहीं से निकले हुए। तो हम सब मूल रूप से तो एक इसी सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। आज हमारी पहचान, आज हमारी पूजा पद्धति बदल गई है, आज हमारा चिन्ह, आज हमारा ढंग रहन सहन भले बदल गया हो, परंतु हम जुड़े तो वहीं से हैं। आज आप जाइए इंडोनेशिया में, वहाँ रामायण होती है, और सबसे प्राचीन रामायण होती है, वो तो मुस्लिम कंट्रीज है, फिर भी वहाँ रामायण होती है। और आज भी वहाँ कई ऐसी प्रथाएं हैं जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि अरे हम तो, हमारे पूर्वज तो सनातनी ही थे। तो ये बात भी, जब इस बात को हम मान लेंगे तो आपसी वैमनस्य की भावना मिट जाएगी। हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने से पहले जो है अंकल जी से बात कराएंगे, जो कई किताबों का मतलब जो अध्ययन किए हैं, जैसे कुरान और वेद का जो है, तो उनसे भी थोड़ा उनके विचार, उनकी बातों से मतलब जो है देखते हैं क्या कहते हैं। बस हमारा यही आप लोगों से अनुरोध है, यानी पूरे देश से, पूरे समाज से, कि ऐसी कोई भी बात न की जाए जिसे आपस में वैमनस्य हो। हर सबसे बड़ा संत, सन्यासी, साधु, फकीर वही है जो ऐसी बात करे जिसे आपस में द्वेष हट के प्रेम में हम लोग एक दूसरे को जुड़ जाएं, एक दूसरे से गले मिल करके एक हो जाएं। बस यही है कि ऊपर वाला परमात्मा, खुदा, परवरदिगार, परमेश्वर, संपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, यही सबके अंदर भावना दे कि हम लोग आपसी प्रेम को बढ़ावें, जिससे हम लोग की आपसी जार मिट जाए और अमृत हम सब में पैदा हो और देश आगे बढ़े, विश्व आगे बढ़े। बस तो समस्या हमारी यही है कि हमने ना कुरान पढ़ा है, ना हमने गीता पढ़ी है। हाँ, हमने पढ़ा कुछ नहीं है और हम सबसे बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। हम
प्रवक्ता सबसे बड़े बन जाते हैं कि इसमें तो ऐसा लिखा है, इसमें तो ऐसा लिखा है। अच्छा, कोई चीज़ लिखी है तो उस कई बार जो ये ग्रंथ लिखे जाते हैं इनमें अलंकारिक प्रयोग होता है। कई बार कई चीजें परिस्थितियों वश होती हैं, उसको हम सिद्धांत या नियम थोड़ी नहीं मान सकते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, कोई दृष्टांत आपके कुरान में आया और वहां पे ऐसी परिस्थितियां बनी जो अरब कंट्रीज थी, वहां पे ऐसी परिस्थितियां बनी कि वहां पे वो क्रियाकलाप आवश्यक था, परंतु आज के समय में धर्म बैर नहीं सिखाता, सब मोहब्बत सिखाते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई पंक्तियां हो, ये इंसान की गलती है बस। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप सब जो है हम लोग जो हिंदू ये देना चाहते हैं, भाई लोग आपस हैं, में मिलकर रहना चाहिए। पंक्तियां एक हैं, मज़ाहिब एक है, खून एक है, रिश्ते अच्छे होते हैं, रिश्ते में एकता होती है, मिलके रहिए। ये हिंदू मुस्लिम पर और सिख ईसाई पर लड़न, सब भाई भाई हैं। ब्लड न किसी का पीला है न काला है, सबका रेड है। कायदे कहने मतलब ये है कि खून लाल होता है और लाल ही रहेगा। इंसानियत एक होती है, इंसानियत ही रहेगी, कायम जिंदा रहेगी। और लड़ने से इस पॉलिटिक्स इमली जामा नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। इस सब पर मुझे भी बात मैं भी आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि इन सब के विचारों को देखते हुए, जैसे मैं भी बताना चाहता हूँ, ना रोटी की कोई जात होती है, ना कोई पानी का धर्म होता है। जहाँ इंसानियत होती है जिंदा, वहाँ मजहब की बात नहीं होती है जो है। तो हम सब जो है, हम बात करके बहुत अच्छा लगा जो है, भैया का विचार भी अच्छा लगा और अंकल जी का, उनका भी। तो हमारा ब्लॉग शूट करने का जो मेन उद्देश्य था, सिर्फ आप सबको ये मैसेज दिखाने का कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो है, आप जान सकते हैं, आप सुन चुके हैं कि विचार भी है। बहुत अच्छा लगा ब्लॉग शूट करके जो है, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो मतलब देख के बहुत अच्छा लगा होगा जो है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। एक चीज़ हम अपनी बात और रखेंगे, हाँ मतलब और लोग हमारी बात ना बुरा लगे, जैसे हमारे को बीत रहा है। हम अपने घर के, हम अकेले हैं, हमको हमारे पिताजी ने घर से बेदखल कर दिया। वो कहते हैं हमारे मन में लड़कियां ही इस घर की सब कुछ है और तुम मेरे और लड़के हो, तुमको हम कटी चमन्नी भी नहीं देंगे, तो समझ लो हमारे घर के अब पराया हो गए हो। और उन्होंने हमको इतना बुरे हाल में डाल दिया है कि आज हम न इधर रह गए न उधर रह गए। आज स्थिति हमारी इतनी बुरी हो गई, हमारे पिताजी ने हमारा सब कुछ ले लिया, लूट लिया, हमारे मार्कशीट फाड़ डाले। हमको बहुत मुश्किल से एक घर मिल पाया, उन्होंने दिया। वो भी अभी कहते रहते हैं तुमको ये करा डालेंगे, हम मरवा डालेंगे, ये करा देंगे। तो इसके लिए हम लोगों से गुजारिश करते हैं, थोड़ा मेरे लोग हेल्प करेंगे, हम लोग हमारा साथ देंगे। मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को, अपने विचारों को लोगों को आगे शेयर करने कह रहा हूँ। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब जरूर सपोर्ट करेंगे जो है अंकल जी का जो है। आप थोड़ा नाम बता दीजिए। मेरा नाम उमर सिद्दीकी है, मैं बेली का रहने वाला हूँ, बेली गांव, प्रयागराज इलाहाबाद। और हमारे फादर जी का नाम है मोहम्मद शोएब एडवोकेट, दीवानी परिसर रूम नंबर 7 में बैठते हैं। आज उन्होंने हमारी सब कुछ फाड़ डाला, मार्कशीट, और ये बोलते हैं तुमको हम जान से मरवा डालेंगे। हमारे साथ पुलिस थाना SSP हमारे हाथों में रहते हैं। और अब हो सके तो अपना वो ले लो, डिवोर्स ले लो, नहीं तो आगे बहुत बुरा हाल होगा। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं जो है। तो बहुत अच्छा लगा जो है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आप सबका जो मतलब विचार है, जो लोग देखें और उससे जो है मोटिवेट हो जो है।